अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो मैंने कर लिया है स्टार्ट मॉर्निंग से। और यहाँ पे जी मैं कपड़े धो रही हूँ सुबह सुबह। मैंने सोचा कि मशीन वाला काम जो ना वो मॉर्निंग में कर लूँ, क्योंकि दिन में आपको पता है एक तो गर्मी होती है और दूसरा पानी का कोई पता नहीं होता। तो इस वक्त पानी आता है तो 5-6 घंटे रहता है, तो फिर आराम से कपड़े धुल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने स्पिन और रिंस का ऑफ़ करके इसको मैं डबल टाइम वॉश लगाऊंगी, तो फिर एंड पे जो है स्पिन रिंस कर दूंगी। मतलब कपड़े अगर ज़्यादा गंदे हो तो मैं फिर इस तरह से कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, बल्कि इससे पहले ही मैं किचन में आई हुई थी। बस व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं, किचन मैंने साफ़ कर लिया है। और अभी मैंने देखा है कि जी आटा नहीं था। आटा भी मतलब गूंदा हुआ भी नहीं था, और ये थोड़ा सा निकला है, मतलब बचा हुआ भी इतना ही सा। अभी और मंगवाएंगे आटा, तो मैंने कहा चलो इतना ही गूंद लेते हैं, आज का दिन निकल जाएगा, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है दिल ही नहीं करता कोई काम करने को। और यहाँ पे जी ये मेरे जो डब्बे हैं ना, इनके जो ऊपर वाले ग्लास हैं वो टूट गए हैं। कभी कोई चीज़ गिरी कोई, तो बच्चों ने या कुछ मुझसे टूट गए हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि इनका क्या करूँ, या इनको चेंज करूँ या फिर इनको ही दोबारा से मैं मरम्मत करा लूँ। तो अब ये वाला सेट भी काफ़ी महंगा हुआ है। जब मैंने लिया था तो 2500 का था, और अब तकरीबन 6000 तक गया हुआ है। मैंने कुछ दिन पहले देखा था किसी मार्ट में। तो मुझे अभी समझ नहीं आ रही। वैसे भी थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि चेंज करना चाहिए, तो चलें देखते हैं। अभी तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल जी यहाँ पे फिर मैंने देखा कि रूहान भी उठ गया, उसको मैंने दूध दिया है, और उसके बाद मैंने अपना और रूहान का नाश्ता बना लिया है। नाश्ता हमने जो है वो यही करना है, क्योंकि दोपहर में फिर हम हस्बैंड आते हैं ना, तो उनके साथ अच्छा नाश्ता बना कह सकते हैं या खाना कह सकते हैं, हम खाते हैं। तो क्योंकि 3 टाइम रोटी खाना थोड़ा मुश्किल लगता है। क्योंकि गर्मी है, पानी पीते रहते हैं, जूसेस वगैरह, मिल्क शेक, कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो फिर इस वक्त जो है ना वो फिर मैं लाइट सा ही करती हूँ। कभी कभी तो खैर ये भी नहीं करती, सिर्फ चिया सीड मैं ले लेती हूँ। वो मैंने आज मॉर्निंग में फजर के बाद ही ले लिया था। तकरीबन इस वक्त 3-4 घंटे गुजर गए, तो इसलिए मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। अगर मैं लेट लूँ तो फिर मैं नाश्ता स्किप कर देती हूँ। तो बस इस तरह से चलता रहता है। और बस अभी मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर लूँ, उसके बाद ये बर्तन धो के मैं रखती हूँ। ये देखें जी मैंने चाय भी बना ली है। चाय तो मस्ट है ना, चाय के बगैर तो होश ही नहीं आती ना। चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। बहरहाल जी उसके बाद मैंने कोई नहीं हाथ व्लॉग बनाया, क्योंकि वही बच्चे उठे, उनको नाश्ता वाश्ता कराया और घर के छोटे मोटे काम किए। क्लीनिंग का काम जो मैं डेली करती हूँ, आजकल सावन चल रहा है तो कोई हाल नहीं है। इर्द गिर्द हमारे कचरा है, मतलब हमारे जो फ्लैट है ना ये वाला, इसके इर्द गिर्द कचरा ही कचरा है। और इतने वो पतंगे, और आपको पता है किस तरह के अजीबो गरीब से कीड़े मकोड़े आते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने जो है ना वो रखा हुआ है कि मैंने डेली क्लीनिंग करनी है। फिनाइल से सारा फर्श जो है वो मैं मोप करती हूँ 3-4 दफ़ा, बल्कि वो मैं सारा दिन उसमें पानी बना के रखती हूँ। तो जैसे मुझे लगे अभी ज़रूरत है तो फिर मोपिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब ऐसे लग रहा होता है कि बस मेरा और कोई काम नहीं है। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं लेटी हुई थी और मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा था कि किचन में आऊँ। गर्मी मुझे शदीद लग रही थी। मतलब गर्मी ऐसी है ना कि आप पंखे के सामने भी बैठे हैं तो आपको हवा नहीं लगेगी, पसीने आ रहे होते हैं। और फिर जब आप किचन में आ जाए तो फिर आप सोचें क्या हाल होता है। तो बस यहाँ पे मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलती हूँ, क्योंकि पीछे से फिर वो कीड़े वगैरह आते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो भी बंद। तो ऐसे मेरा दम घुट रहा होता है किचन में। लेकिन क्या करें जी, खाना तो बनाना है। एक दिन डंडी मार लेती हूँ, लेकिन अगले दिन ज़ाहिर बात है फ्रिज में कुछ नहीं रखा होता, तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। बाहर का खाना एक तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते, और दूसरा मुझे भी लगता है यार महंगा पड़ता है। तो बंदा घर में बनाए तो एक दफ़ा बना लो तो 2-3 टाइम चल जाता है। तो बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने यार कीमा निकाला, मैंने कहा जो फटाफट बन जाए। और अलियान से पूछा तो उसने भी कहा मामा कीमा बना लें, क्योंकि कीमा उसका मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने कहा भाई मौजें हो गई। कीमा ही बनाते हैं जो झटपट बन जाएगा। तो बस मैंने कीमा निकाला, उसको थोड़ी देर रखा, डिफ्रॉस्ट किया। उसके बाद जी मैंने इसमें प्याज डाला, और इसमें मैं नमक मिर्च हल्दी डाल के, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने इसको लगाया प्रेशर, ताकि ये गल जाए। और पहले मैंने सोचा हाली आलू डालती हूँ, फिर मैंने कहा यार आज मटर डालते हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने आलू कीमा बनाया था, और साथ में थोड़े से आलू भी डाल लेती हूँ। आपको पता है बच्चे जो है ना उनको आलू ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने फिर आलू मटर कीमा मैंने सोचा बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये मैंने ईद के बाद दोबारा बनाया था, जो कि बस अब ख़त्म होने वाला ही है। तो फिर मैं बना के रख दूँगी। गर्मी है तो ये चीज़ें बनी हो ना तो फिर हांडी वगैरह बनाना आसान हो जाता है।
तो बस यहाँ पे जी मैंने मटर निकाल के लाए हैं। बस ये मेरा आखिरी ही पैकेट रह गया। मेरे सारे जो मटर है ना, मैंने 10 किलो फ्रीज़ किए थे, लेकिन बस ये लास्ट वाला रह गया। रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ हुआ है, आए दिन पुलाव बनाती रहती थी तो अभी भी मैं ज़्यादातर पुलाव ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो कीमे में डाल देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर पानी में डाल के रख दिया है। थोड़े से लिए हैं, मतलब ये ना हो कि खाली मटर मटर ही हो जाए, क्योंकि आलू भी डालने हैं। और आलू भी मेरे पास ना फ्रीज़ किए हुए रखे हुए थे, कटे हुए कच्चे आलू। वो उस दिन मैंने कुछ बनाया था तो ज़्यादा कट गए। मैंने कब उसमें से फिर मैंने निकाल के फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा चलो वो भी डाल देते हैं। और उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कस्टर्ड बना लेती हूँ। मेरा दिल बिल्कुल नहीं था, लेकिन वही ना 2-3 दिन से रूहान के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मीठा वगैरह बच्चे आपको पता है खुश होके खाते हैं। तो ना साबूदाना ना कोई और चीज़ बनाई, तो मैंने कहा चलो ये कस्टर्ड रखा हुआ है तो ये बना लेते हैं। और ये भी मतलब सालन साथ बन रहा है तो ये भी साथ ही बन जाएगा, जो जल्दी जल्दी चीज़ बन जाए बस वही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे ये मेरे पास था वनीला कस्टर्ड पाउडर था, तो वो मैंने बस मिक्स किया, पानी में मिक्स कर दिया था, क्योंकि दूध का डब्बा जो ख़त्म हो गया था और दूसरा निकालने में नहीं गई। मैंने कहा अभी बस जो है ना बस उसी से काम चलाते हैं। और दूसरी साइड में मैंने दूध जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था, और इधर प्रेशर चल रहा था। तो बस जैसे ही 10 मिनट के लिए मैंने लगाया कीमे को, तो बस मैंने खोल दिया। और अब इसमें पानी था, मैंने कहा इसको थोड़ा सा खुश करते हैं, मसाला भूनते हैं, मतलब कीमा भूनते हैं। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है जी ऑयल। और बस ऑयल जो है वो भी इसमें ख़त्म हुआ था, मैंने कहा वो भी रीफ़िल करते हैं। मतलब आप बात वही है कि आप जितनी मर्ज़ी जान छुड़ाएं, आपकी जान नहीं छूट सकती है। फिर हमें होता है कि यार अगले टाइम पे हमें फिर मसला होना है, तो चलो अभी हम खड़े हैं तो ये वाला भी कर लें, ये वाला भी कर लें। मेरे ख्याल से सभी ख़वातीन का यही हाल होता है तो गर्मी तो है, जो लगनी है वो लगनी है। और रोज़ाना मतलब मैं किचन से जब फ्री होती हूँ ना, सुबह जब घर का काम करके फ्री होती हूँ तो एक दफ़ा शावर लेती हूँ, और इस वक्त जब मैं किचन का काम करने के बाद दोबारा से शावर ले के फिर मैं खाना खाती हूँ। मतलब शावर बार बार लेने से भी ना, वो आजकल जैसे कच्चा मौसम है, ऐसे मेरे पट्टे जो है खिंचे हुए हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि मेरी गर्दन में बल पड़ा हुआ है, तो मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि ये जो तुम रात को नहाती हो ना इस वजह से हुआ है। लेकिन बंदा क्या करे, पसीना और बुरा हाल, कपड़े जब तक चेंज ना करो तो सुकून नहीं आता। और ये 2-3 जो सूट है ना, कपड़े कह रही थी, वो मैंने रखे हुए हैं। एक उतारती हूँ दूसरा पहनती हूँ, इस तरह से जो है ना वो मतलब रोज़ाना वॉश करके मैं वही पहन लेती हूँ, क्योंकि हल्के फुल्के पतले पतले हैं तो सुकून रहता है उसमें। और क्या, बस यही चीज़ें चल रही हैं। जो बस कीमा निकाल के रखा था थोड़ा सा, और कि कबाब बना लूँगी, लेकिन इसको मैंने दोबारा वैसे ही, पहले मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया, फिर मैंने इसको रख दिया। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा जिस दिन मौसम अच्छा होगा ना फिर बनाएंगे। तो बस यहाँ पे खाना बन रहा था साथ साथ, चूँकि चम्मच चलाना है तो बार बार बंदा जाके तो बैठ नहीं सकता, तो मैंने कहा साथ साथ जो रीफ़िलिंग के काम है ना वो भी कर लेते हैं। स्पेशली जब मॉर्निंग में मैं उठती हूँ ना, तो मुझे कोई चीज़ रीफ़िल करनी पड़े ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं मुझे कौन सा मतलब वक़्त पड़ गया। स्पेशली चीनी डालनी हो, पत्ती डालनी हो, चाय बन रही हो, तो बंदा नाश्ता बना रहा है तो चीनी निकाल ले, फिर डाल ले, रीफ़िल करे, या ऑयल या घी कुछ भी। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि नहीं, इस वक्त थोड़ा सा फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सुबह नाश्ते के टाइम पे जो है ना ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। बस सुबह होता है कि बस आंखें बंद होती हैं और काम कर रहे होते हैं। मतलब कि दिन में आपको पता है सारा दिन गर्मी की वजह से भाग भाग के हम काम कर रहे होते हैं। तो और गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा होती जा रही है, या फिर मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं गर्मी ज़्यादा होती जा रही है या हम में बर्दाश्त कम होती जा रही है। क्योंकि वक्त के साथ साथ जो ना बर्दाश्त में कमी आती है ना, जैसे इंसान की एज ज़्यादा होती है तो अब पता नहीं क्या है, लेकिन कहते हैं नहीं गर्मी भी ज़्यादा हो गई है। तो मैंने कहा शायद मुझे ही ज़्यादा लग रही है। और मुझे ये बस सावन का जो माह है ना, ये 1.5 महीना जो होता है, ये बहुत मुश्किल। गर्मी फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मतलब जैसे मई जून में गर्मी होती है, मई में तो खैर नहीं होती, जून में ही होती है ज़्यादा गर्मी, तो वो फिर भी बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन इस मौसम को बर्दाश्त करना तो बहुत मुश्किल है। तो इसमें तो ये होता है कि बंदे के पास सेहन हो, मतलब काम करे और पंखा चला के सेहन में बैठ जाए फ्रेश एयर में। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी घर देंगे, इंशाल्लाह मैं भी सेहन बनाऊँगी, मैं भी बैठूँगी अल्लाह ताला से बस यही दुआ है जी। और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जो है ना वो रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल जी यहाँ पे मैंने फिर कीमा में मटर और आलू डाल दिए उसकी भुनाई करके। और ये देखें जनाब, आते हैं, मेरे भी दोनों आएंगे, दो एक नहीं फिर दोनों आएंगे। फिर थोड़े से सवाल जवाब करेंगे, इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाएंगे, फिर मैं इनको भगा दूँगी। मैंने कहा भाई मैं तो गर्मी में खड़ी हूँ, तुम लोग क्यों आते हो, तुम लोग भाग जाओ यहाँ से।
तो पेडिस्टल फ़ैन हमारा ख़राब हुआ है, तो मैंने हस्बैंड को बोला है उसको ठीक करवाएं, क्योंकि वो रख के लगाए ना उसकी तरह हवा तेज़ होती है और क्रॉस करता है, मतलब एक साइड पे लगाओ दूसरी साइड पे क्रॉसिंग होती है। तो मैंने कहा वो उसको जल्दी से सही करवाएं ताकि हम वो लगाया करें। तो वैसे तो है, कहते हैं कि पेडिस्टल फ़ैन का ज़्यादा आता है बिल, अल्लाह जाने, तो सुना ही है। मैंने कहा जो भी है वही लगाएं ताकि इधर से जो है ना हवा क्रॉस हो। ये छोटा सा एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो गर्मी में तो ऐसे लगता है कि मतलब चल ही नहीं रहा मैं बार बार देखती हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो कहते हैं अच्छा मैं वो भी ठीक करवाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं दोबारा से प्रेशर लगा दूँगी। और बस आजकल प्रेशर लगा के ही काम होता है। सर्दियों में होता है ना बंदा आराम से रख देता है और बस होता रहता है, और लेकिन गर्मियों में होता है कि बस झटपट काम हो जाए। मेरे हाल से आज मेरे व्लॉग में ज़्यादा ही गर्मी गर्मी हो गई है, सॉरी। किसी मेरी बहन ने कमेंट कर देना है मुझे। और मुझे सच में बहुत गर्मी लग रही थी। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ पे मैंने जो है प्रेशर को दूसरी साइड पे रखा और मैंने कहा मैं जाके बैठूँगी नहीं, पहले मैं रोटियाँ बना लूँ। तो बस मैंने फटाफट से रोटी बनाई। और ये देखें मेरी रोटियां बनानी, ये वाला जो तवा है ना इस पे ज़रा जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है, मतलब सेकी जल्दी जाती है ना, तो मैंने कहा ये वाला ले लेती हूँ। तो बस 4-5 रोटियां बनानी होती हैं, ज़्यादातर है 4 ही बनती हैं, कभी है मतलब थोड़ी ज़्यादा बन जाए, क्योंकि मेरी ये होती है कि रोटी कम नहीं होनी चाहिए दस्तरखान पे। चलो आधी बच जाए तो खैर है। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियां बनाई और मीठा तो खैर मैंने बना के रख दिया था, वो ठंडा नहीं हुआ तो मैंने फिर सर्व नहीं किया। मैंने कहा वो खाने के बाद थोड़ी देर बाद जो है, क्योंकि बच्चे जाग रहे होते हैं लेट नाइट तक, तो फिर मैं आपको दे दूँगी। और यहाँ पे जी ये मैंने ऑयल में चिप्स फ्राई किए थे, मैंने आज इसी में कर लिए, कढ़ाई में नहीं निकाली। तो वो फिर अभी गर्म था, मैंने कहा इसको बाद में मैं डाल देती हूँ वापस। और यहाँ पे जी मैंने दस्तरखान लगा दिया और साथ में खीरे थे कुछ रखे, वो भी काट लिए, हालांकि रात का टाइम है लेकिन कोई नहीं, आजकल चलता है। और ये है जी फाइनल लुक आलू मटर और कीमा की। और बस अभी हम लोग खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद अगर हस्बैंड के पास टाइम हो तो हम फिर बाहर का चक्कर लगाते हैं, ऐसे वॉक कर रहते हैं या बाइक पे चले जाते हैं। अगर नहीं हो तो फिर हम चुप करके बैठ जाते हैं। और बस यहाँ पे अभी रात का टाइम था, तो ये जो मीठा मैंने बना के रखा था और इस पे मैंने पहले सोचा ऐसे ही दे देती हूँ, फिर मैंने एक मैंगो कट किया, मैंने कहा ऊपर से थोड़ा हमें सजा वजा लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और रूहान सिर्फ मैंगो के लिए जो है ना वो तड़प रहा था। तो बस बच्चों को दिया, खुद भी खाया, साथ में मैंने चाय बना ली और अभी हम अंदर रूम में बैठे थे। एक्चुअली देखिए इतनी गर्मी थी ना, मैंने पूरे व्लॉग में कहा, तो इस वक्त बारिश हो रही है। मतलब एकदम से आंधी और तूफ़ान और बारिश जो है ना वो तकरीबन 10-10:30 बजे स्टार्ट हो गई, और मैंने इतना शुक्र किया अल्लाह का, इतना प्यारा मौसम हो गया था। यहाँ से इस रूम में अच्छी वाली क्रॉसिंग होती है, एक इधर भी खिड़की है ना उधर भी, तो फिर बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे बैठ के। तो अभी हम सब बैठे हुए थे, तकरीबन ये 11 बजे के बाद का टाइम था। और बस उसके बाद जी बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर इन्होंने जी ज्यादा नहीं लगाते। हस्बैंड ने इनकी सर की मालिश की। ये अक्सर चलता रहता है। चलो रखो। तो पहले रूहान की तो फिर अलियान कहता है मेरी भी कर दें, तो फिर उसकी की। और बस अभी हम शाबाश। लोग जी ये हमारे पास सोने का टाइम था, तो मैंने कहा बस अब लेटो चल के, और मैं अभी आपको बाहर दिखाती हूँ, बारिश हो रही है। मेरी और तरफ बस देखो यहीं दोनों। तक था मेरा आज का ये व्लॉग, आगे जो भी इनकी बातें होंगी आप लोग सुन लीजिएगा। हाँ ना, और मेरी अगर तरफ मेरा देखो। व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आया ना करे ना, फिर उसका झड़ नहीं होगा। और बाहर हो रही है बारिश। बारिश बारिश पर नजर नहीं आएगी इस वक्त। हाँ, बारिश नजर नहीं आएगी लेकिन सुनो। आवाज आ गई। हाँ ना, पीछे 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। चलो नीनो करें हम भी।